हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कैसे होगा। यदि वो स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। अब हम बच्चों को यहाँ से आगे बढ़ना है और देखना है कि चार्ज कंडक्टर का एनर्जी क्या होता है। दो चार्ज कंडक्टर को यदि कनेक्ट करेंगे किसी वायर से तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर हमेशा प्रत्येक ईयर, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, हमेशा ये क्वेश्चन आपको आते रहता है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस पर लेके चलेंगे। लेकिन हमको याद आ गया, पिछले क्लास में मैंने आपको पूछा था यदि कोई कंडक्टर है और उसका स्पेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस यदि 1 फैराड हो तो उस कंडक्टर का रेडियस कितना होगा। ये बात मैंने पूछा था, कहा था आप लोग बताएंगे। बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे इसका जवाब दे दिया हमको। हम सभी बच्चों के जवाब से संतुष्ट हैं। बाकी जो बच्चे नहीं दिए होंगे थोड़ा सा प्रयास किया कीजिए, क्योंकि यदि सभी बच्चे जवाब देते तो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 700-800 चैट आना चाहिए था, लेकिन मात्र 60-70 आया है। तो कितने लोग पूरा कॉन्फिडेंस में हैं और पूरा कंसंट्रेट हैं, ये पता चल रहा है। कोई भी यदि क्लास अटेंड कर रहे हैं, यदि कोई होमवर्क बोल दिए तो आपको उसका जवाब हमें भेजना चाहिए। इससे आपका एक्टिवनेस का पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं। तो चलिए, एक्टिव होने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने जो स्टडी किया था उस स्टडी का यूज अब हम लोग अभी के पॉइंट पर होगा, जिसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय ललन सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम ये कामना करते हैं ऊपर वाले से कि हमारे सभी बच्चों को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें और एक अच्छी सद्बुद्धि दें, जिससे हमारे बच्चे संघर्ष कर सके और अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। हम सभी बच्चे देखेंगे उस दिन जो बताया गया था, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर यदि मेरे पास है, उसका रेडियस r ले लेते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस C बराबर बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये आपको बोला गया था। एप्सिलॉन नॉट यूज जो कर रहे हैं ये सोचते हुए उसका सराउंडिंग जो है आपका एयर है या वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तब एप्सिलॉन नॉट है। यदि उसका सराउंडिंग कोई दूसरा मीडियम हो तो ये जो फॉर्मूला लिखते हैं, इन एयर लेते हैं, एयर और फ्री स्पेस। लेकिन इन्हें एनी अदर मीडियम यदि हम लोग लेते हैं तो प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर लेना है। एप्सिलॉन लेने का मतलब वहाँ पर एप्सिलॉन आर का यूज होगा, रिलेटिव परमिटिविटी आपेक्षिक प्रावैधुता का यूज होगा कि उस कंडक्टर को किस मीडियम में रखा गया है। तो उसका अपेक्षित प्रावैधुता, रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड यूज होता है वहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ रखा गया है इस कंडक्टर को। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यदि ये कुछ नहीं दिखा हुआ हो तो नेचुरली हम लोगों को उसको एयर में मान लेंगे और फ्री स्पेस में मानकर बनाएंगे। तैयार है आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन था जो होमवर्क दिया था, इफ
कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 फैराड। फैराड एफ का स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे, कैपिटल में एफ लिखेंगे। कैपेसिटेंस 1 फैराड हो तो कह रहा है कि उसका रेडियस क्या होगा, ये क्वेश्चन था आपका। यदि 1 फैराड लेते हो आप तो रेडियस आर इक्वल टू आपका जवाब हो जाएगा 1/4πε0 इंटू सी हो जाएगा। इसी फार्मूला से मैंने इसको यूज किया। तो आप देखेंगे आर इस तरह से निकलेगा, इसका वैल्यू फिक्स्ड है और सी का वैल्यू कह रहा है 1 फैराड। तो रेडियस आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ मीटर बोलेंगे। इकाई दहाई कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा रेडियस का गोला लेंगे। बहुत रेडियस कितना होगा, ये बातें आपको दिख रहा है। इसका मतलब हुआ 1 फैराड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को प्राप्त करने के लिए रेडियस आपका इतना बड़ा हो, मतलब अर्थ से बहुत बड़ा होना चाहिए, तब उस कैपेसिटेंस 1 फैराड हो जाएगा। क्लियर है? अब कहता है इसी में आपको पूछ देता कि नहीं वो कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैराड लेंगे तब कितना होगा। तो यदि कहता है यहाँ पर यदि 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस लेंगे, इसका मतलब होगा 10⁻⁻6 फैराड। आप समझ सकते हैं 1 फैराड और 10⁻⁻6 फैराड में बहुत अंतर हो गया। फिर भी देखिएगा ये बहुत जो कैपेसिटेंस है वो 10⁻⁻6 फैराड है, फैराड के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तब उसका रेडियस क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 10⁻⁻6 यूज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10⁻³ मीटर, मतलब हो जाएगा आपका 9000 मीटर, मतलब 9 किलोमीटर। आप कल्पना कीजिएगा, आप 9 किलोमीटर का अंदाज लगा सकते हैं। आप जहाँ भी अपने घर में बैठे हैं वहाँ से 9 किलोमीटर डिस्टेंस का रेडियस मानते हुए एक गोला का कल्पना करें। उतना बड़ा गोला लेंगे तब उसका कैपेसिटेंस 10⁻⁻6 फैराड होगा। मतलब अब अंदाज लग रहा होगा कि 1 फैराड बहुत बड़ी क्वांटिटी है। जनरली व्यवहारिक जीवन में 1 फैराड का यूज नहीं होता है। आप जब भी कंडेंसर खरीदेंगे बाजार में, वो देखिएगा माइक्रो में लिखा रहता है, गौर से देखिएगा पता चलेगा आपको। अब कंडेंसर जब भी खरीदिएगा देखिएगा 2.5 माइक्रो फैराड, 1.5 माइक्रो फैराड, 1.6 माइक्रो फैराड, ऐसा उसमें लिखा रहेगा कंडेंसर में। तो चलिए हम लोग उस बातों को समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक चुना गया है उसको हम लोग लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करूं, मैं आगे बढ़ूं। यस सर, ये पिछले क्लास का वर्क हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ के मैं आपको बताना चाहता हूं कॉमन पोटेंशियल, दो कंडक्टर के बीच कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। तो उसको जानने के बिफोर हम लोगों को ये जानना होगा कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है, आवेशित चालक है, तो उसका एनर्जी कितना होगा। यदि मैंने ये इस पर चार्ज दिया है, ये पहले उदासीन था, न्यूट्रल था, अब उस पर हम चार्ज देना शुरू किए। तो जब चार्ज देंगे तो कुछ लिमिट अमाउंट में मैंने इस पर चार्ज दिया, उस चार्ज को देने में निश्चित रूप से हमें वर्क करना पड़ेगा। यदि टोटल चार्ज मान लेते हैं कि 10 कूलम मैंने इसको दिया, तो 10 कूलम देने के पहले शुरू में जैसे जो कुछ आवेश का अमाउंट देंगे उस पर कार्य 0 होगा, और जैसे जैसे आवेश बढ़ते जाएगा कार्य का मान बढ़ते जाएगा। अब समझिएगा, बताते थे आपको शुरू में, आवेशों के एक झुंड में, आवेशित कण का एक झुंड है, समूह है, ग्रुप ऑफ चार्जेज है। तो उसमें पहला चार्ज जब लाते थे कोई वर्क नहीं होता था, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लाते थे वर्क होते जाता था। टोटल वर्क डन जो होता था उस चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस का या ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता था। सिमिलरली यहाँ पर ये चार्ज, ये कोई सिंपल कंडक्टर है, न्यूट्रल है, उदासीन है, चार्जलेस है, इस पर चार्ज देना शुरू करेंगे। तो शुरू में जो चार्ज का अमाउंट दिया वहाँ वर्क 0 था,
जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे आपका वर्क होते जाएगा। तो टोटल चार्ज इस पर देने में जो टोटल वर्क आप निकालोगे वही वर्क इसका कहलाएगा। चार्ज कंडक्टर का एनर्जी कहलाएगा। वो एनर्जी का क्या बेसिक फार्मूला है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैपेसिटर को पढ़ने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। कैपेसिटर कंडक्टर का सॉरी कंडेंसर का या कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस निकालेंगे वहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आज आइए हम लोग पहले वो सीखते हैं। तो हम लोगों का आज का हेडिंग होगा, गौर से देखिएगा, एकदम शांति मन से पढ़ते रहना है। आपका हुआ एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक की ऊर्जा। आवेशित चालक की ऊर्जा। आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। इसमें इंटीग्रेशन होगा। सपोज कर लेते हैं हम लोग कोई कंडक्टर मेरे पास है और उस पर क्यू कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल भी वोल्ट हो जाता है। ऐसा मैं कल्पना करता हूँ। तो सपोज कर लो आप लोग, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, किसी भी शेप का है, शेप का कोई निश्चित नहीं है। तो ये हमारा एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर पर का कैपेसिटेंस है सी, और कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस होगा ही। चार्ज उसको दे या ना दे कैपेसिटेंस वर्ड आएगा, क्योंकि वो कैपेसिटेंस जो होता है चार्ज को ग्रहण करने का, एक्सेप्ट करने का एबिलिटी है, क्षमता है। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज सपोज कर लो देते हैं, या सिंबल बदल के कैपिटल क्यू देते हैं, तो इसका पोटेंशियल जो है वो हो जाता है भी वोल्ट हो जाता है। पोटेंशियल विभव इसका भी वोल्ट हो जाता है। शुरू में उसका पोटेंशियल 0 था, जैसे क्यू चार्ज दिए उसका पोटेंशियल हो गया भी। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस, ये जो आपका है कंडक्टर हो गया, आपका चालक है, कोई भी चालक है, किसी भी आकार का है, कोई मतलब नहीं। तब इसका कैपेसिटेंस धारिता, विद्युत धारिता सी बराबर आप लिखोगे क्यू बाय भी। यदि एक कैपेसिटेंस है, कंडक्टर है, चालक है, तो उस पर क्यू का चार्ज देने से पोटेंशियल भी हो जाता है। तब कैपेसिटेंस सी बराबर मैं लिखूंगा क्यू बाय भी। आइए गौर से, अब यहां से मैं कहूंगा कि इसका पोटेंशियल कितना हो गया है। तो पोटेंशियल भी बराबर आप कहोगे क्यू बाय सी आप लिख सकते हो। ये पोटेंशियल कितना होगा ये जानना है तो आपको भी बराबर क्यू बाय सी करना होगा। कैपेसिटेंस इसका कांस्टेंट टर्म है, चार्ज दिए, कितना चार्ज दिए वो आपको मालूम है। चार्ज यदि मालूम है और कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ रहेगा तो पोटेंशियल कितना होगा आप इस फार्मूला से सोच लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या कहता है प्यारे बच्चों, अब देखना गौर से। अब कहता है कि टोटल चार्ज एक ही बार नहीं देंगे, शुरू में धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे चार्ज को। तो शुरू में जो चार्ज दिया गया, स्मॉल चार्ज दिया गया, ऐसा मैं कल्पना करता हूं, और स्मॉल चार्ज को लिखूंगा डी क्यू। क्या लिखूंगा? डी क्यू स्मॉल चार्ज दिया गया, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे इनिशियली गिवन स्मॉल चार्ज डी क्यू, शुरू में इसका स्मॉल चार्ज दिया गया डी क्यू, ऐसा मैं सोचता हूं। तो प्यारे बच्चों
आप देखोगे यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू कहेंगे। डी डब्ल्यू का मान निकालना है, तो चार्ज को देने में चार्ज दिया गया तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा, तो आपको याद रखना होगा डी डब्ल्यू बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर चार्ज आपका हो गया डी क्यू, पोटेंशियल हो गया भी। तो यहाँ पर देखोगे डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू इंटू डी के बदले लिख देंगे वहाँ से क्यू बाय सी। तो डी डब्ल्यू आपने इतना सोच के रखा। अब देखेंगे गौर से टोटल वर्क डन, मतलब उस पर चार्ज पहले जीरो था, उदासीन था, और उस पर टोटल चार्ज मान लीजिए कैपिटल क्यू दे दिया गया, तो उस पर उसका ऊर्जा एनर्जी कितना होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर, यहाँ तक यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है। अब उसके बाद मैं चेंज करूँगा पॉइंट, आगे बढ़ूँगा। ध्यान दीजिएगा गौर से, स्टेप को आगे ले जाएंगे। तो आपने लिख लिया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या करना है। If given total charge from 0 to Q, then total work done, मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं यदि चालक पर दिया गया आवेश 0 से Q तक हो तो कुल कार्य का W बराबर कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे 0 चार्ज से Q चार्ज तक। वो सिंबल आपके अपने मर्जी पर है क्या सिंबल ले रहे हैं। 0 से Q तक चार्ज दे रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए टोटल वर्क डन कितना होगा, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर अब मैथमेटिक्स की बातें होगी। तो W इक्वल टू डी डब्ल्यू का वैल्यू वहाँ देखा था आपने ऊपर में, गौर से उसको देख लीजिएगा। डी डब्ल्यू का वैल्यू जो आपने देखा था, ये डी डब्ल्यू का वैल्यू आपने देखा था, ये है क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। तो चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर। तो डब्ल्यू बाय हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय सी इंटू डी क्यू फ्रॉम 0 टू स्मॉल क्यू। तो माय डियर बच्चों, सी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है मैं उसको आउट कर देंगे, तो 1/c आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन बचेगा आपका q इंटू डी क्यू बचेगा आपका। तो q पर पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से स्मॉल q तक, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। सारे बच्चे जानते हैं इसका इंटीग्रेशन 1/c इंटू पावर जोड़ेंगे q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट q। अब फाइनल राउंड में लोग चलेंगे। W बराबर आपका हो जाएगा हाफ q स्क्वायर बाय c, हम लोग ये लिखेंगे वर्क डन का मान। अब प्यारे बच्चों ये आपका देखिए गौर से,
आपको बताया जा रहा था, टोटल वर्डन को मैंने कैलकुलेट कर लिया। चार्ज पहले कुछ नहीं था, जीरो था। टोटल चार्ज कैपिटल स्मॉल क्यू दे देना है, तो उसके लिए कितना टोटल वर्डन होगा वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। यदि हमारा ये कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है, तो जीरो से क्यू तक चार्ज देने में कितना वर्क होगा, टोटल वर्डन कितना होगा, वो आपने कैलकुलेट किया, और वो फॉर्मूला हुआ हाफ इंटू यहाँ पर स्मॉल क्यू, अपर लिमिट लिया है स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू हटा के वहाँ पर जो लिमिट है अपर लिमिट वही पुट करेंगे। यहाँ पर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, आपका ये टोटल वर्डन निकल गया। अब उसको सिखाया गया था आपको, यहाँ पर यदि आपको कहा जाएगा, ध्यान देंगे गौर से, पोटेंशियल, या सिर्फ एनर्जी भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, चार्ज को देने में टोटल वर्क डन कितना हुआ उसी को लेना है। तो यहाँ पर कहेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं आवेशित चालक का ऊर्जा बराबर किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, आप यहाँ पर से निकालोगे। तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा को हम लोग यू से डिनोट करेंगे, तो ध्यान देना गौर से, यहाँ पर U बराबर W लिखेंगे, इसका मतलब होगा U बराबर हम लोग लिखेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये आपका फार्मूला हो गया, जिसको हम लोगों को अब याद रखना है। डायरेक्ट यदि कोई चालक है मेरे पास, उसका कैपेसिटेंस सी है और उस पर टोटल चार्ज क्यू दिए हैं, तो इसका एनर्जी कितना होगा, तो डायरेक्ट बोल देंगे हम लोग एनर्जी यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, डायरेक्ट लिखेंगे। ये आपको याद रखना है, चार्ज कंडक्टर है, आवेशित चालक का ऊर्जा इतना लिखेंगे हमेशा। लेकिन ये जो ऊर्जा हुआ क्यू और सी के टर्म में, यदि सी रहता है मालूम और क्यू मालूम है, तब ऊर्जा निकालना है, तो ये फार्मूला हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे सोचेंगे, इन टर्म्स ऑफ, ये जो फार्मूला हुआ आपका, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटी। यदि चार्ज मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है, तब हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब देखोगे इसी का फार्मूला तो चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, गौर से देखिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो मैं आपको मौका दूंगा, पहले समझ लीजिए गंभीर से। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, एनर्जी ऑफ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ, अब हम लोग चेंज करते हैं, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर को जो यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फार्मूला जो लिखेंगे उसमें हम लोग को याद रखिएगा, पोटेंशियल यूज करेंगे और कैपेसिटेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज है उसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और उसके स्थान में पोटेंशियल लाना चाहेंगे, तो डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं, कुछ कंसेप्ट है उसको देखेंगे गौर से। विभव एवं
भारिता के पदों में आवेशित चालक का ऊर्जा आपको क्या होगा यहाँ पर देखना है। तो प्यारे बच्चों, U बराबर आपने देखा हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो यहाँ से आप क्या करोगे, Q को रिप्लेस करोगे। कैसे रिप्लेस करोगे, ध्यान देना गौर से आप लोगों ने, क्योंकि C बराबर Q बाय V हम लोग लिखने के लिए तैयार है। तो यहाँ से हम बच्चे लोग Q को हटाकर C इंटू V लिख सकते हैं। Q के स्थान पर C इंटू V लिखेंगे तो Q हटाएंगे, यहाँ पर होगा हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर होगा बाय C है। तो प्यारे बच्चों गौर से देखना, U बराबर आपको हो जाएगा C कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा हाफ C V स्क्वायर, इसको याद रखना है। तो आपका देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का एक नया फार्मूला आपका एनर्जी का फार्मूला हो गया। ये फार्मूला नंबर दूसरा हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। यहाँ पर हाफ सी भी स्क्वायर दूसरा फार्मूला हुआ। एक फार्मूला यू का ये हुआ हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्यू इसमें इन्वॉल्व है, क्यू को रिप्लेस किए तो दूसरा फार्मूला सी और भी लाए तो हाफ सी भी स्क्वायर। अब इसमें और एक फार्मूला आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 टर्म है, तीनों में से बारी बारी से यूज करेंगे तो आपको देखिए मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर Q तथा V के पदों में, शॉर्ट कर दिया, लैंग्वेज सब थोड़ा कर दिया छोटा सा, Q तथा V के पदों में हमें लेना है। तो यहाँ पर से फॉर्मूला में देखोगे गौर से आप लोग, हाफ इंटू U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर है। तो यहाँ से आप लोग C को हटा दो तो C बराबर Q बाय V हो जाएगा, और हाफ अपने जगह पर है, C को हटा के Q बाय V लिखेंगे, V स्क्वायर है तो ये आपका कैंसिल होगा, U बराबर V भी कैंसिल हो जाएगा, हाफ इंटू Q इंटू V मालूम हो जाएगा। मतलब जब कोई कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस मालूम नहीं है लेकिन चार्ज Q देते हैं पोटेंशियल भी हो जाता है, चार्ज Q देते हैं पोटेंशियल भी हो जाता है, तब उस समय उसका ऊर्जा कितना होगा। तो डायरेक्ट हम ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया, इसका यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा चार्ज का, यदि कोई आवेशित चालक है तो उस आवेशित चालक का एनर्जी कितना होगा, इस तरह से हम लोगों ने 3 फार्मूला देखा। तो चलिए यदि आप बच्चे नहीं लिखे थे कोई तो मैं आपको मौका देता हूँ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए सबसे पहला शुरुआत में ये था, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्मॉल चार्ज के लिए वर्क डन DW लिखे थे। अब यहाँ से आप लोग आगे बढ़ोगे तो सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ तक देखना है। अब उसमें स्मॉल चार्ज 0 से Q चार्ज तक देने के लिए टोटल वर्क डन कितना था वो निकाला गया यहाँ पर। तब उसके बाद हम लोग लिखे थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब उसके बाद हम लोगों का था पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो पहला फार्मूला ये आया, फिर दूसरा फार्मूला आपका ये आया, यहाँ तक आप कर लिए होंगे। और तब फिर हम लोग लास्ट मोमेंट में चलते हैं और तब हमारे पास लास्ट फार्मूला ये आया जिसको आप लोगों ने देखा होगा। अब देखिए गौर से मैं इसका समरी लेता हूँ शॉर्टकट में। यदि आप बच्चों से कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितना होगा, तो माय डियर बच्चों
पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, या सिर्फ एनर्जी कहेगा, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो हम लोगों के पास आवेशित चालक का ऊर्जा, तो पहला नंबर में हम लोग लिखेंगे U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। दूसरा नंबर में लिखेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। और तीसरा नंबर में लिखेंगे हम लोग U बराबर हाफ क्यू इंटू वी। ये सभी फार्मूला आपके लिए उपयोगी होगा, हमेशा आपके काम में आएगा। इसके आगे आप जितना भी थ्योरी पढ़ेंगे उसमें ये सब फार्मूला मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको याद रखना है। ठीक है, Q और C के टर्म में, C और V के टर्म में, और Q इंटू बी के B के टर्म में। रेडी, तैयार हैं आप लोग? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका था स्टेप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब इस फार्मूला का यूज हम लोग तुरंत अभी करेंगे, जो आज का मेन टॉपिक है। इसको जानने के बाद हमको देखना है, अब दो गो कंडक्टर लेते हैं। जब दो कंडक्टर लेंगे तो आप बच्चे ध्यान देंगे कि दोनों पर चार्ज देंगे अलग अलग, दोनों का कैपेसिटेंस होगा अलग अलग, और दोनों अलग अलग दूरी पर रखा हुआ है, कुछ दूरी पर रखा हुआ है। तो उन दोनों का अपना अपना एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, अलग अलग होगा। जो ये सब फार्मूला जो बताए, इसके आधार पर एनर्जी निकालेंगे आप। अब दोनों को एक तार से जोड़ देते हैं। तो जैसे चार्ज से जोड़ेंगे, तो माय डियर बच्चों एकदम कंसंट्रेट होकर सुनना और समझना है। फ्लो ऑफ चार्ज होगा, आवेश का प्रवाह होने लगेगा उस तार में। क्योंकि आपने देखा था वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की ओर होता है, हीट एनर्जी का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। सिमिलरली चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। तो एक बॉडी, एक कंडक्टर तुम्हारा, उसका पोटेंशियल उच्च होगा, उच्च विभव होगा, दूसरे का निम्न होगा। जैसे वायर से जोड़ेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो करने लगेगा। और ये चार्ज फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों चालक पर, दोनों कंडक्टर पर पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जैसे दोनों पर इक्वल हो जाता है, पोटेंशियल विभव समान हो जाता है, आवेश का प्रवाह रुक जाता है। उसी विभव को कहते हैं हम लोग, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, दोनों का उभयनिष्ठ विभव। इंग्लिश में कहते हैं कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज कंडक्टर। तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना होगा वो मुझे निकालना होगा। उस पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए आइए हम लोग उसको लिखना चाहेंगे। कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज कंडक्टर क्या होगा, आइए इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा पॉइंट चेंज हो रहा है यहाँ पर, और मैं ले रहा हूँ कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज कंडक्टर्स। दो आवेशित चालक का उभयनिष्ठ विभव। आइए इसको सीखते हैं, ये हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर दो कंडक्टर ले लेते हैं अलग अलग। ये कंडक्टर किसी भी शेप का है, शेप का कोई निश्चित नहीं है, लेकिन कंडक्टर है। सपोज कर लीजिए कंडक्टर है, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। अपना अपना इसका रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा, R1 R2 दे सकते हैं।
इसका कैपेसिटेंस को कहेंगे आप C1, इसका कैपेसिटेंस को कहेंगे C2। ये दोनों चार्ज कंडक्टर है, दोनों का कैपेसिटेंस C1 C2 है, रेडियस R1 R2 है। ये तो भाई कोई कोई भी कंडक्टर लेंगे, इतना चीज तो आपको जानकारी है। अब कहता है उस पर चार्ज देंगे, उसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। तो सपोज करते हैं इस पर जो चार्ज दिया गया, यहाँ पर चार्ज जो दो दे रहे हैं उसको प्लस Q1 बोलते हैं, और इस पर जो चार्ज देते हैं इस पर चार्ज प्लस Q2 बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग है। चार्ज दिया, जैसे चार्ज इस पर दिया, इसका पोटेंशियल हो गया V1 और इसका पोटेंशियल हो गया V2। ऐसा हम लोग सोचते हैं, और सोचने के बाद तब हम लोग समझते हैं यहाँ पर V1 इज ग्रेटर देन V2। ऐसा मैंने माना, जब मैंने पोटेंशियल को देखा तो ये माना, देखा गया कि ए वाला का पोटेंशियल अधिक है, बी वाला का पोटेंशियल कम है, ऐसा सोचा गया। चार्ज देने से पोटेंशियल दोनों का कुछ होगा तो कोई ना कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बराबर नहीं रखेंगे, बड़ा और छोटा चार्ज पोटेंशियल होगा। तो V1 ग्रेटर देन V2 ऐसा मैंने कल्पना कर लिया, मतलब इसका पोटेंशियल हाई बोलेंगे, हाई पोटेंशियल इसको बोलेंगे, उच्च विभव इसको कहेंगे, और इसका विभव लो पोटेंशियल बोलेंगे। लो पोटेंशियल इसका बोल दिए, निम्न विभव बोल दिए। अब कहता है इसका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो माय डियर बच्चों, इनिशियली मैं दोनों का एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूं, तो दोनों का एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर इसका जो कैपेसिटेंस लिखना चाहेंगे, सिंसियर होके देखिएगा। कैपेसिटेंस इसका C1 इक्वल टू Q1 बाय V1 लिखेंगे, और इसका जो कैपेसिटेंस लिखेंगे C2 बराबर Q2 बाय V2 लिखेंगे। यहाँ तक लिख सकते हैं। इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसका पोटेंशियल लिखेंगे सर हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये सब बात हम लोग लिख सकेंगे अपने मर्जी से, इतना चीज लिखने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। अब रही बात, इसको जैसे वायर से कनेक्ट करेंगे, तो वायर से कनेक्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों चार्ज फ्लो करने लगेगा। चार्ज फ्लो करेगा तो हाई वाले से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो करेगा, और एक समय ऐसा आएगा दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जैसे सेम पोटेंशियल होगा उसी को बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, वैनिष्ट विभव। मतलब हम लोग कभी भी दो कंडक्टर अलग अलग दिया रहेगा और उनको पूछेगा कि दोनों कंडक्टर का कॉमन पोटेंशियल कितना हो सकता है, तो हमारे पास कोई मैथमेटिकल फार्मूला आएगा जिस फार्मूला के हेल्प से दोनों का कॉमन पोटेंशियल मैं बता सकता हूँ। आइए उसको हम लोग सीखना चाहेंगे, कॉमन पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे खूब अच्छा से, तो ठीक है, बहुत सुंदर बात है। अब हम लोग जरा सा एक स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से कॉमन पोटेंशियल की बातें करूँगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा दोनों पर टोटल चार्ज कितना है। तो आप कहेंगे ए पर दिया गया चार्ज, गिवन चार्ज दिया गया, आवेश यदि पूछा जाए आपसे ए पर दिया गया आवेश, तो आप कहोगे सर Q1 बराबर, यहाँ से C1 बराबर Q1 बाय V1, तो Q1 बराबर कहेंगे सर हम लोग C1 इंटू V1, ये बात बोलेंगे।
फिर कहेंगे बी पर दिया गया आवेश, गिवन चार्ज ऑन बी, दिया गया आवेश, ये पूछा जाएगा। आप बच्चों का जवाब होगा सर Q2 बराबर C2 इंटू V2, ये बात बोलेंगे। अब देखिएगा गौर से, टोटल चार्ज कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बोले थे चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, आवेश का योगात्मक गुण है, जिसमें आपको सिखाया गया था कि अलग अलग वस्तु है, सब पर चार्ज अलग अलग दिया हुआ है। टोटल चार्ज जब निकालना होगा तो सभी चार्ज का अलजेब्रिक सम करेंगे, ये आपने जरूर सुना होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनिशियली, प्रारंभ में कुल आवेश कितना कहेंगे। तो Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं, या ऐसे कहोगे टोटल चार्ज कहना है तो Q1 प्लस Q2 करेंगे, तो आपका जवाब होगा C1V1 प्लस C2V2। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, टोटल चार्ज कर लिया। जब मैंने दोनों कंडक्टर को अलग अलग रखा था तो दोनों पर चार्ज अलग अलग निकाल कर दोनों का सम कर दिया, अलजेब्रिक सम, टोटल चार्ज हमें मिल चुका। अब इस टोटल चार्ज को हम लोग इक्वेशन 1 छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए। अब दोनों को तार से जोड़ दो, जैसे तार से जोड़ेंगे आवेश का वितरण शुरू हो जाएगा, चार्ज फ्लो करेगा हाई टू लो, तब दोनों पर चार्ज बदल जाएंगे। पहले चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है, वो चार्ज बदल जाएंगे, क्योंकि इसका चार्ज निकल कर उसमें जाएगा, इसका चार्ज घट जाएगा, इसका चार्ज बढ़ जाएगा। तो ऐसा होगा कि जैसे जैसे इसका चार्ज घटते जाएगा इसका पोटेंशियल भी घटेगा, और इस पर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल इसका बढ़ेगा। एक का पोटेंशियल घटेगा, दूसरे का पोटेंशियल बढ़ेगा, दोनों सेम लेवल में कभी न कभी आ जाएगा। तो वही कितना होगा पहले से बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के पहले हम लोग बता सकते हैं, उसके लिए ही फार्मूला हम लोग खोज रहे हैं। रेडी, तैयार हैं आप लोग? चलिए, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो जल्दी से। प्रारंभिक स्थिति में ये हम लोगों ने देखा, अब दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, आइए उस पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। आप लोगों ने याद रखा यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि दो चार्ज कंडक्टर है अलग अलग, तो उस पर कुल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। ये कैलकुलेट करके इक्वेशन नंबर 1 में रख चुके हैं, वो आपको याद है, इतना याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब दोनों को वायर से कनेक्ट करते हैं। जब दोनों चालक को तार से जोड़ा जाता है तो चार्ज का शेयर होगा, और शेयर होने के बाद दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। चार्ज flows from high potential charge flows from high potential to low potential। उच्च उच्च विभव से निम्न विभव की ओर
ओर आवेश का प्रवाह होता है, ये प्रवाह होगा और तब इस समय दोनों पर चार्ज पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। चार्ज इक्वल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दोनों पर विभव समान हो जाएगा, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। आफ्टर सम टाइम फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप। कहता है जब विभव समान हो जाता है तो आवेश का प्रवाह रुक जाता है। इतना बातें हमें लिखने का जरूरत नहीं था, ये सारी बातें आप लोग पहले से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉमन बातें हैं, फिर भी मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, कोई ज़रूरत इसका नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन को समझना है। आइए इसको कैलकुलेशन को हम लोग देखते हैं गौर से, ये क्या कहता है, कैसे समझेंगे इसको। तैयार है हम लोग? यस सर। हमारे पास चार्ज का शेयर होगा आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, दोनों पर चार्ज का जो शेयर होगा आवेश वितरण के बाद क्या होगा, गौर से देखिएगा। ये गोला था आपका, दूसरा गोला आपका ये है, इसका रेडियस R1 को ही थे, इसका रेडियस R2 कहे थे। तो प्यारे बच्चों, इस पर जो चार्ज है दोनों को वायर से जोड़ देते हैं। जैसे दोनों को वायर से जोड़ते हैं चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि इसको बोले थे हाई पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल हाई था, इसका पोटेंशियल लो था। अब इस पर चार्ज का शेयरिंग होगा, चार्ज शेयर होगा, हाई से लो की ओर जाएगा, मतलब ए से बी की ओर चार्ज जाना शुरू करेगा। तब इस पर कैपेसिटेंस इसका C1 फिक्स्ड है, इसका C2 फिक्स्ड है। इस पर जो चार्ज होगा वो चार्ज आपका बदल के हो जाएगा Q1 डैश, और इसका चार्ज हो जाएगा Q2 डैश। न्यू चार्ज हो गया आपका Q1 डैश, Q2 डैश, और इसका पोटेंशियल हो गया आपका V1 डैश, और इसका पोटेंशियल हो गया V2 डैश। दोनों का चार्ज बदल जाएगा, दोनों का पोटेंशियल बदल जाएगा, कैपेसिटेंस C इज कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं। पहले C1 था, अभी भी C1, पहले C2 था, अभी भी C2, पहले रेडियस R1 था, अभी भी R1, पहले रेडियस R2 था, अभी भी R2 रहेगा। चार्ज बदलेगा, पोटेंशियल बदलेगा दोनों का। तब यहाँ पर देखेंगे कि V1 और V2 डैश जो है ये दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे बराबर होगा चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, तब उस समय जो पोटेंशियल होगा उसी को V से डिनोट कर देते हैं। अपना सिंबल मान लीजिए, जब इक्वल है तो इसको V मान लिया मैंने, और इसी V को हम लोग कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। इस कॉमन पोटेंशियल का मान कितना होगा, हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव इसको कहेंगे। उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल का ही मान आपको अब निकालना है, यही हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास Q1 डैश और Q2 डैश का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो वो कहाँ से मालूम होगा सर? तो हम बच्चे लोग कह पाएंगे, न्यू चार्ज ऑफ ए का न्यू चार्ज कितना हो जाएगा? तो माय डियर बच्चों, आप कहोगे सर Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V1 डैश। इसका मतलब आप कह दोगे C1 इंटू V, V1 और V2 को कॉमन पोटेंशियल कर दिए V,
तो भी ले लिया मैंने। फिर कहेंगे न्यू चार्ज ऑफ बी। बी का न्यू चार्ज क्या होगा? तो आपका जवाब हो जाना चाहिए Q2 डैश बराबर C2 इंटू V2 डैश। इसका मतलब हो जाएगा C2 इंटू भी हो जाएगा। तब कहेंगे टोटल चार्ज फाइनली आफ्टर शेयरिंग, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। या सेंटेंस बदल देते हैं, इस तरह से लिखिए, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज टोटल चार्ज कितना होगा? माय डियर बच्चों, आपका जवाब होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, अलजेब्रिक सम। तो यहाँ पर देखा गया, आप कहोगे सर Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, ये चार्ज और ये चार्ज को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका C1 इंटू भी प्लस C2 इंटू भी। इसका मतलब हम लोग C1 प्लस C2 इंटू भी लिख सकेंगे। ये हमारा जवाब होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाता है। टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर ये हुआ। अब इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर से जो क्या होने का चांस है, चार्ज बाद में कितना हुआ ये निकल गया। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होता है वो कह रहा है कि चार्ज को ना तो विनाश कर सकते हैं, ना तो चार्ज का निर्माण कर सकते हैं, चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो माय डियर बच्चों, टोटल चार्ज दोनों गोला पर, दोनों कंडक्टर पर पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। तो आइए गौर से देखते हैं हम लोग, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फ्रॉम कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षी गुण से मैं कहूँगा बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इक्वल, कुल आवेश आपस में इक्वल होता है, ये मैं लिखूंगा। तो चलिए आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अब आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पर क्या याद रहेगा, गौर से देखिए तो फ्रॉम कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षी गुण से, आवेश के संरक्षी गुण से आप बच्चे कब पाएंगे, क्या आप कब पाएंगे, गौर से देखिएगा। टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 ये शुरू में था, जब दोनों को तार से नहीं जोड़ा था टोटल चार्ज इतना था, जब दोनों को वायर से जोड़ दिए तो दोनों पर न्यू चार्ज हो गया और टोटल चार्ज कितना हुआ वो आपने देखा था Q1 डैश प्लस Q2 डैश, आपने ये देखा था। क्लियर ये सब? अब देखेंगे इसको आपने कैलकुलेट किया था C1 V1 प्लस C2 V2, आपके पीछे इक्वेशन जा चुका था, उसको याद रखना था। Q1 प्लस Q2 बराबर ये था, ये आपको दिखाया गया अभी तुरंत। और इसका वैल्यू आपने देखा C1 इंटू प्लस C2 इंटू भी आपने देखा। आपको निकालना है कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का सिंबल भी था जिसको निकालना है। तो यहाँ से भी इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, यही होगा आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। जैसे दो कंडक्टर आपको दे देगा शुरू में, उसका कैपेसिटेंस और पोटेंशियल मालूम रहेगा, और जब शेयर करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तब उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा उसको निकालने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं,
डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला आपको निकल गया। यही आपका है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। का सूत्र यही है, तो याद रख लेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं हुआ, बहुत सिंपल बात है, गौर से आप देखिए, गौर से। तो चलिए आपको अब यहाँ पर एक चीज छोटा सा बात है, मैं 1 मिनट का बात करूंगा। मैंने आज आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आप इस सारे वीडियो को देख के, पूरे क्लास को अच्छा से देख कर, फिर जो कल जो सामने में प्रेजेंट होंगे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा पहले, तब फिर न्यू बातें आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग रिवीजन करके अच्छे तरीके से अगले क्लास में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हम लोग कंसंट्रेट होकर अपना पढ़ाई करें, सारी सुविधा जो बोले हैं आपको वो धीरे धीरे प्रोवाइड करते जा रहे हैं, और क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग सुरक्षित रहें, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें, मन लगा के, मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ। और फिर हम लोग इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।